जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो आपका डेली बेसिस पे जो है शुरू किया गया है एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच। या आपका जो है होमवर्क सीरीज का 2.0 आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेस्ट आपका 7 होने वाला है और इसमें देखेंगे तो करंट अफेयर प्लस आपका मॉडर्न जो आपका हिस्ट्री है, जैसे मैसूर साम्राज्य, बंगाल, सिख साम्राज्य और आंग्ल मराठा युद्ध, तो इसे संबंधित आपका जो है 75 क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है, पूरा आपको बिहार एसआई का लेवल ही आपको देखने को मिलेगा। और करंट अफेयर आपको अभी आप देखे होंगे जो आपका मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था बिहार एक्साइज एसआई का, उसमें देखे होंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन जो है आपका करंट अफेयर का आया था प्रश्न। तो कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर पे भी फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी हो सकता है। तो तैयारी आपको बेहतर तरीके से और हर एक कोना को देख करके ही चलना है। ये नहीं कि बिहार दरोगा में 12 क्वेश्चन आए थे तो 12 क्वेश्चन के अनुसार हम पढ़ेंगे, नहीं। हमको बिहार दरोगा में करंट अफेयर हो या फिर आपका इतिहास हो या भूगोल हो, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हमको इस बार वैकेंसी में अपना एक सीट निकाल लेना है, उसके अनुसार तैयारी करना है, ठीक है। और तैयारी ऐसा कीजिए कि आपका 100% श्योर हो कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। ये नहीं कि दुविधा में हो कि होगा कि या फिर नहीं होगा। लगे रहिए और अच्छे तरीके से लगिए। देखिए, पहला हमारा प्रश्न है कि 25वां आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किरण राव, जो है सही उत्तर हो जाएगा किरण राव, है ना। ए आपका सही उत्तर होगा किरण राव। अगला प्रश्न है कि टाइफून यागी से प्रभावित वियतनाम, म्यांमार, लाओस को सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। देखिए, ऑपरेशन की बात कर लेते हैं तो ये आपका ऑपरेशन हो जाएगा ऑपरेशन सद्भाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा ऑपरेशन सद्भाव, है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा ऑपरेशन सद्भाव। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में युवा आइकॉन और दिव्यांग आइकॉन के रूप में क्रमशः किसे जो है चुना गया है। दोस्तों, क्रमशः की बात कर लेते हैं तो ये किससे चुना गया है बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आयुष्मान खुराना और शीतल देवी। क्या होगा आंसर? आयुष्मान खुराना और शीतल देवी। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का बी सही उत्तर होगा। 18वीं लोकसभा 2024 के तहत लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी बहुमत दल के नेता रहे हैं। उन्होंने किस तिथि को प्रधानमंत्री पद जो है ग्रहण किया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो 9 जून 2024 हो जाएगा, 9 जून 2024। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। सही सुमेलित करके बताना है, तो सही हमारा क्या है। देखिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो ये हैं रानिला विक्रमसिंघे हो जाएंगे। और बांग्लादेशी पीएम की बात करते हैं तो शेख हसीना। मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं ये हैं अजीत डोभाल। एक सेकेंड, अजीत डोभाल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, हमको लग रहा है मिस्टेक है। एक सेकेंड सी का, इसको एक बार हम फिर से देखते हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया गया है ना, तो ऐसे ही मिलाना है इसको। दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखेंगे जो सुरक्षा सलाहकार हैं ये आपके अजीत डोभाल हो जाएंगे। और बांग्लादेश के पीएम की बात करते हैं तो शेख हसीना, ठीक है। और क्या दिया गया है, और अभी तो देखिए चेंज हो गए हैं। बाकी श्रीलंका के राष्ट्रपति आप यहाँ पे मिला सकते हैं, ठीक है। बाकी दो आप यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे बी और डी जो है मैच कर रहा है। बाकी आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रपति पार्टियां कितनी हैं। देखिए, भारत में कुल राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं तो ये आपके 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है छठे का ऑप्शन नंबर सी होगा 6। 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ किस राज्य में विधानसभा चुनाव आयोग जो है नहीं हुआ है। इसका आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों, क्या होगा आंसर? उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है, जारी होता है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का ए उत्तर हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। अगला है कि इब्राहिम रईसी, जिनकी हाल ही में हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इसका संबंध किस देश से है बताइए। इसका संबंध दोस्तों आप देखेंगे तो कौन से देश से है। देखिए, 9 का आंसर देखेंगे तो ईरान जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा ईरान से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा आगामी वर्षों में नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है। देखिए, नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य देखेंगे तो ये आपका 2070 तक रखा गया है। आंसर जो है आपका बी होगा 2070 तक, आप इसको याद रखिएगा। हाल ही में
पेट्रियॉर्क बार्थोलोम्यू को टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए जो है दिया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा 11 का। इसका आंसर देखेंगे तो धर्म के क्षेत्र में है ना, ऑप्शन नंबर जो है ये होगा धर्म के क्षेत्र में। अगला है कि हाल ही में सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में शीर्ष देश कौन सा है? देखिए शीर्ष देश की बात कर लेते हैं तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। 12 का आंसर ए हो जाएगा अमेरिका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में अध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया है? देखिए अध्यक्ष के रूप में हम देखें तो डेनिस फ्रांसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा डेनिस फ्रांसिस। 82वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दोस्तों देखेंगे तो एड्रियन ब्राडी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा एड्रियन ब्राडी। भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली संस्था लोकपाल का जो अध्यक्ष है किसे चुना गया है? दोस्तों लोकपाल का जो अध्यक्ष है किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अजय मानिकराव खानविलकर। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी सही आंसर होगा। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का जो 24वां सम्मेलन है कहाँ संपन्न हुआ है? दोस्तों इसका आप सम्मेलन देखेंगे तो आप कजाकिस्तान में संपन्न हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान में। देखिए बिहार से का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली आपका 100 प्रश्न का सेट होता है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया है? देखिए जेड मोड सुरंग की बात कर लेते हैं तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा जम्मू कश्मीर। किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन जो है शुरू किया है? देखिए जलवायु मिशन दोस्तों जो है शुरू किया है, इसका उत्तर हो जाएगा इंदौर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का बी उत्तर हो जाएगा इंदौर। आगे बढ़ेंगे। जनवरी 2025 में भारत के किन शहरों को आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? आर्द्रभूमि शहरों की वैश्विक सूची में दोस्तों शामिल किया गया है तो इसका आंसर क्या होगा? तो इंदौर और उदयपुर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? इंदौर और उदयपुर। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर देखेंगे तो किस भारतीय राजा को वर्ष 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हार का सामना करना पड़ा? हार का सामना करना पड़ा तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा कथन क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो मैसूर ने मालाबार तट के साथ प्रमुख व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया, जिसमें काली मिर्च और इलायची जैसे मसालों का निर्यात शामिल था। तीसरा है कि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन किया और उनके समर्थन में अपनी सेना का जो है आधुनिकीकरण किया। तो आंसर आपका बी 2 और 3 सही आंसर होगा। किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था? ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का तो डी हो जाएगा टीपू सुल्तान जो है सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। देखिए मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किस वर्ष जो है लड़ा गया था? ये कौन से वर्ष में लड़ा गया था? 1780-84 के बीच में हो जाएगा। आंसर जो है 24 का ए सही आंसर होगा। अगला है कि टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? देखिए राज्य मैसूर की राजधानी आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम जो है सही उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला कि मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी, यानी कौन से वर्ष में जो है हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये किया गया था 1784 में किया गया था। आंसर देखेंगे तो बी होगा 1784 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? इसका आंसर देखेंगे तो 27 का आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान जो है सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से किस एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी? हैदर अली की मृत्यु हुआ था तो दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। आगे बढ़ेंगे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक कब बने? टीपू सुल्तान मैसूर के शासक कब बने? तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर
29 का, तो आपको हो जाएगा 1782 में। ऑप्शन नंबर बी होगा 1782 में। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्त हुआ था? दूसरा आंग्ल जो मैसूर युद्ध है समाप्त हुआ था, तो ये हुआ था आपका मैंगलोर की संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए उत्तर हो जाएगा, मंगलौर की संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 69 के बीच, यानी किसके बीच जो है लड़ा गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था। हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैकोबिन क्लब के सदस्य बनने के बाद टीपू सुल्तान ने अपने आप को क्या कहने का जो है आदेश दिया था? इसका उत्तर देखेंगे 32 का, तो हो जाएगा नागरिक टीपू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा नागरिक टीपू, याद रखिएगा। अगला है किस आंग्ल मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या जो है हुआ था? टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा चौथा 1799 जो है सही उत्तर हो जाएगा, चौथा 1799। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पलासी के युद्ध यानी 1757 में अंग्रेजी कंपनी का जो है नेतृत्व किया था? अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था। देखिए 34 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सही ढंग से सुमेलित नहीं है? हमारा जो है इसमें गलत आंसर क्या है? तो जैसे लॉर्ड कार्नवालिस की बात करते हैं, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध गलत आंसर हो जाएगा, ये आपका लॉर्ड हेस्टिंग होना चाहिए। बाकी हेक्टर मुनरो की बात करते हैं, बक्सर का युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करते हैं तो आंग्ल नेपाल युद्ध, और लॉर्ड वेलेजिली की बात करते हैं, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सही यानी कौन सा जो है आपका सुमेलित है? तो सुमेलित की बात कर लेते हैं तो आंसर आपका डी होगा, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। टीपू पराजित हुआ और युद्ध के दौरान जो है मारा गया, तो आप बोल सकते हैं 36 का हमारा डी सही होगा। बंगाल का कौन सा शासक ब्लैक होल प्रकरण से जुड़ा हुआ था जिसमें 146 कैदियों में से 23 ही जो जीवित बचे थे? तो आप सभी को पता ही होगा, जो कि आंसर जो है 37 का हो जाएगा, सिराजदौला जो है सही उत्तर हो जाएगा, सिराजदौला ए सही उत्तर होगा। बंगाल के नवाब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष अपना शासन कब सौंपा? अपना शासन कब सौंपा? तो ये सौंपा था आपका सिपाही की लड़ाई के बाद। ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा गलत पढ़ रहे हैं हम, पलासी की लड़ाई के बाद, है ना, पलासी की लड़ाई के बाद ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा? तो सी होगा 1757 हो जाएगा। ठीक है। अलीवर्दी खां के पश्चात सिराजदौला किस वर्ष जो है बंगाल के नवाब बने थे? बंगाल के नवाब बने थे। यहाँ पे देखिए टाइप मिस्टेक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1756 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1756। निम्नलिखित में से बंगाल के गठन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? इनमें से किसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसका आंसर देखेंगे तो मुर्शिद कुली खां होगा, मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है दिया गया था? बुरहान उल मुल्क की दोस्तों जो है उपाधि दिया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा शहादत अली खान ना, शहादत अली खान। ऑप्शन नंबर जो है 41 का ए सही उत्तर होगा। हेनरी लुइस विलियम डेरेजियो निम्न में से किससे आपके संबंधित थे? दोस्तों ये किससे आपके संबंधित है? तो ये आपके जो संबंधित है देखेंगे तो युवा बंगाल आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा युवा बंगाल आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने अपनी राजधानी को ढाका बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था? आंसर देखेंगे 43 का, तो मुर्शिद कुली खां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां। अगला कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष जो है स्वीकार किया है? उड़ीसा की दीवानी दोस्तों जो है कौन से वर्ष में स्वीकार किया है? तो 1765 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1765। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 44 का बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए सही हमारा क्या है, उसी को बताना है। देखिए सही की बात करते हैं तो पलासी के युद्ध में नवाब सिराजदौला की पराजय के लिए मिर्जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर जो है षड्यंत्र रचा था। तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल तीसरा आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा 45 का, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पलासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? प्रमुख प्रतिफल क्या था?
आंसर देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। ऑप्शन नंबर जो है 46 का बी सही उत्तर होगा। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारा जो है इसमें गलत आंसर क्या है। देखिए, इस वर्ष 1765 में हस्ताक्षर किया गया था, सही है। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से जो है अनुदत्त किया था, सही है। और 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इसके नवाब को जो है लौटा दिया था, ये भी देखिए सही है। डी हमारा गलत है कि बनारस तथा आसपास का इलाका अवध से अलग कर दिया गया था, तो ये देखिए गलत आंसर हो जाएगा। 48 नंबर हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का जो है प्रारंभ किया। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये रहा आपका ऑप्शन। 48 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, पलासी का युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा पलासी का युद्ध। निम्नलिखित में से किस एक कवि ने पलासी की लड़ाई को एक अस्थायी दुखभरी रात कहा था। एक अस्थायी दुखभरी रात कहा था। तो 50 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 49 का हो जाएगा नवीन चंद्र सेन, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा नवीन चंद्र सेन। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था। तो ये किसने किया था, तो मीर कासिम ने किया था। आंसर आपका डी होगा मीर कासिम ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया गया था। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे जो है नियुक्त किया था। मुर्शिदाबाद का जो उपदीवान है किसे नियुक्त किया था, बताइए। देखिए 52 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मोहम्मद रजा खां। ऑप्शन नंबर ए होगा मोहम्मद रजा खां। उस अंग्रेज को पहचानिए जिसने ब्लैक होल प्रकरण के बारे में सारी जानकारी दी, हालांकि एक तरफा तरीके से। तो देखिए 53 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हॉलवेल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा हॉलवेल। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान करने के बाद अंग्रेज पहली बार निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए हैं। इसका आंसर देखेंगे 54 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी होगा खासी जो है सही उत्तर हो जाएगा खासी, है ना। बी आप याद रखिएगा, खासी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है 55 का क्या होगा, बताइए। तो इसमें देखिए आपका थोड़ा सा कमेंट करके बताइए उसे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन मैच नहीं कर रहा जिस हिसाब से आंसर दिया गया है। आंसर दिया गया है 2 3 1 4 दिया गया, 2 3 1 4, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस कर निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से राजस्व जो है एकत्र करती थी। इसका उत्तर हो जाएगा रैयतवाड़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा रैयतवाड़ी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है 57 नंबर। देखिए 57 देखेंगे तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है 1792 होगा। और हैदर अली की मृत्यु की बात करते हैं तो आपका 82 होगा। मंगलौर की संधि की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 का 84, और टीपू की मृत्यु 1799। तो ऑप्शन नंबर जो है 57 का ए सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था। फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कोलकाता जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा कोलकाता। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना किस वर्ष में हुआ था। कौन से वर्ष में हुआ था। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1699 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1699। 1577 में अमृतसर में श्री दरबार साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव किस चौथे सिख गुरु ने रखी थी। इसका उत्तर हो जाएगा गुरु रामदास जी। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। बंदा बहादुर, ऑप्शन नंबर सी होगा बंदा बहादुर, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु जो है मुगल सम्राट
बाबर का समकालीन था, बाबर का समकालीन था। देखिए 62 का आंसर देखेंगे तो गुरु नानक देव हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो गुरु नानक देव। सिखों और अंग्रेजों के बीच कितने युद्ध जो है लड़ाए गए थे? तो युद्ध की बात करते हैं तो 3 युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 3 युद्ध। शेर ए पंजाब या पंजाब का शेर के नाम से लोकप्रिय रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी, कब? तो ये हुआ था 1839 में हुआ था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 64 का भी होगा 1839 में। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किस संधि के साथ जो है समाप्त हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर संधि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा लाहौर संधि। दूसरा एंग्लो सिख युद्ध किस साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था? इसका आंसर देखेंगे 66 का हो जाएगा, 1848 से 49 हो जाएगा, ये सही उत्तर होगा। कोहिनूर हीरा किस युद्ध के बाद ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था? देखिए ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था, तो इसका आंसर देखेंगे तो 67 का हो जाएगा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बसेन की संधि किस वर्ष में हुआ था? तो यह आपका हुआ था 1802 में हुआ था, आंसर सी होगा 1802 में। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? कौन से वर्ष में हुआ था? तो देखिए वर्ष की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1665 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा 1665 में। अगला है कि रेल विकास निगम लिमिटेड ने भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहाँ बनाएगा? ये जो आपका वर्टिकल ब्रिज लिफ्ट है ये आपको देखने को मिलता है रामेश्वरम में, ऑप्शन नंबर डी होगा रामेश्वरम। देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ जो है स्थापित किया गया है? ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आपका सोनीपत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सोनीपत। हाल ही में कहाँ पर देश की सबसे ऊंची 72 फीट की ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी होगा बेंगलुरु में। चराई देव मोइदम जो अहोम वंश के शाही समाधि स्थल है, यूनेस्को ने इसे विरासत का प्रमाण पत्र दिया है, यह कहाँ स्थित है? यह आपको देखने को मिलता है असम राज्य में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा असम। आगे बढ़ते हैं कि चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए जो है किन्हें चुना गया है? तो ये किन्हें चुना गया है बताइए? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और प्रवीण कुमार, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अजय कुमार, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। दोस्तों आपका जो है 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप लोग जो है कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।